धन भावती देवी, आवास की चाबी। आयुष्मान कार्ड योजना श्री आशु सोनकर, आयुष्मान कार्ड प्राप्त करते हुए। श्रीमती गामा देवी, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पीएम किसान निधि योजना के तहत श्याम देव स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए। श्री राम निवास मौर्य स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत श्रीमती ज्ञानती देवी 55,000 रुपए की धनराशि का डेमो चेक। विद्यावन दिव्यांगता सहायता योजना के तहत श्रीमती इंद्रावती देवी 2.25 लाख का डेमो चेक प्राप्त करते हुए। स्मार्टफोन हमारे विवाह में अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा सुश्री शांभवी पांडे, शांभवी पांडे स्मार्टफोन आगे की शिक्षा के लिए। सुश्री पल्लवी जायसवाल स्मार्टफोन प्राप्त करते हुए। निवेशकों के वितरण में विनय कुमार गुप्ता 2 करोड़ पूर्वांचल इंडस्ट्रीज के लिए आपने निवेश किया, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। श्री ज्योति प्रकाश जायसवाल जेपी टेक्सटाइल 1 करोड़ रुपए का निवेश आपने किया, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि जिन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ सबको सम्मानित किया, आज हम उनको सम्मानित करने के लिए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री शिव प्रताप शाही जी और माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन श्री दयाशंकर सिंह जी से अनुरोध करते हुए कि सम्मान स्वरूप एक छोटी सी उपहार भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह देकर सादर सम्मान करते हुए परम आदरणीय श्री यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत उपहार स्वरूप छोटी सी भेंट देकर और इसी के साथ प्रशासन के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए परम आदरणीय जिलाधिकारी श्री अखंड प्रताप सिंह जी ओडीओपी का ये चित्र, एक बार जोरदार तालियां, एक जिला एक उत्पाद का ये छोटा सा उपहार सम्मान स्वरूप परम आदरणीय श्री यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत, बहुत सारी बधाइयां। सकारात्मक और दूरगामी बृहत सोच की एक अद्भुत कार्यशैली के साथ जन जन की कठिनाइयों का निवारण करने वाले और हमारे विश्व के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने सकारात्मक उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत और अनुरोध करते हुए कि उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियां यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देवरिया जनपद की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री और इसी माटी के लाल श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और पड़ोसी जनपद के सपूत, और जनपद है या राज्य, श्री दयाशंकर सिंह जी, ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, देवरिया के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, माननीय सांसद सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा जी, लोकप्रिय विधायक देवरिया सदर डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री जयप्रकाश निषाद जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, दीपक मिश्रा जी, सभा कुंवर कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल
सिंह जी, किसान मोर्चा के जिला प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, श्री संतराज यादव जी, श्रीमती अलका सिंह जी, श्रीमती श्वेता जायसवाल जी, श्रीमती रजनी पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवरिया के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज देवरिया की लगभग 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए देवराहा बाबा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं बधाई देता हूं। होली के पूर्व, क्योंकि होली के दौरान तो हो सकता है कि हम लोग चुनाव आचार संहिता के नाते कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि वे जल्दी में ही सही यहां पर हम लोग जाकर के होली का उपहार अपने देवरिया जनपद के बंधुगणों को उपलब्ध करवा दें। इसीलिए आज मुझे यहाँ पे 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के साथ आपके जनपद में आना पड़ा है। देवरिया ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार देवरिया आ रहा हूं और देवरिया आकर के यहां पर जब मैं आता हूं तो यहां के कार्यकर्ताओं के साथ यहां की आवश्यकताओं के अनुरूप, यहां की जन समस्याओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के हम लोग संघर्ष करते थे, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। कोई सोचता था इस देवरिया जिले में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा और देवराहा बाबा के नाम पर उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण डबल इंजन की सरकार ने यहां के जनप्रतिनिधियों के मांग पर स्थापित किया है। मैं देवराहा बाबा को नमन करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर यहां की जो एक मांग है, और मैं भी बार बार कहता हूं, मेरी इच्छा भी थी कि लोकसभा चुनाव के पहले शिलान्यास करें, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने के नाते हम लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन देर सवेर करेंगे जरूर। शुगर कॉम्प्लेक्स जिसमें चीनी मिल भी होगी, डिस्टिलरी भी होगी, इथेनॉल का प्लांट भी होगा और को जनरेशन का इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर कोजन प्लांट भी होगा। एक साथ एक कॉम्प्लेक्स यहां पर बने, इसके लिए भी हमने पैसा रखा हुआ है। जैसे ही मामला वहां से ठीक हुआ, तुरंत पैसा देवरिया आकर के निर्माण कार्य यहां प्रारंभ होगा। बहनों भाइयों, आज देवरिया और कुशीनगर के लिए महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। कभी देश के अंदर चीनी के कटोरे के रूप में विख्यात देवरिया और कुशीनगर जिला समय के अनुरूप सरकारों की उपेक्षा के कारण पिछड़ते गए, नेतागिरी हावी होती गई, विकास से कोसों दूर होते गए। परिणाम क्या था? परिणाम था यहां गरीबी छाती गई, चीनी मिलें बंद होती गई। पिछली सरकारों ने औने पौने दाम पर इन चीनी मिलों को बेचने का काम किया, लेकिन बहन और भाइयों, हम कहने के लिए आए हैं, हमने पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिल चला दी है। अब देवरिया के अंदर चीनी मिल चलाने के साथ साथ एक कृषि विश्वविद्यालय हमने कुशीनगर में दे दिया है। उसका एक कॉलेज भी हम लोग देवरिया के लिए स्थापित करने जा रहे हैं।
की, ऋषि मुनियों की, संतों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की साधना से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से, उनके शौर्य और पराक्रम से जिस जिले ने देश के लिए अपना जीवन जिया हो, वह जनपद अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वह जनपद अपने पौरुष और अपने पराक्रम से ये सारी चीजें लेकर के आएगा। और आपका यह पौरुष और पराक्रम अब आपके वोट में दिखता है। और मैं आभारी हूं, सचमुच इस बात के लिए आभारी हूं, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, देवरिया जनपद में सभी सीटें कमल निशान के लिए अर्पित की, सभी सीटें हमें चुना करके दे दी, सभी सीटें हमें दी। तो स्वाभाविक रूप से जब आपने 100% रिजल्ट दिया है, तो 100% अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% कार्य भी हमें करना है। परिणाम जब पूरा आएगा तो परिणाम के लिए, उसके लिए फिर हमें भी उतनी मेहनत से कार्य करना है। और बहनों भाइयों, कभी आप सोचते थे कि आवास बन पाएंगे? आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1,389 लाभार्थियों को यह लाभ प्राप्त हुआ। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 24,000 आवास निर्मित हुए हैं। 24,000 आवास के लिए जो शहरी क्षेत्र में, देवरिया में, बरहज में, कटौली में, इन कस्बों में जो आवास बने हैं, इन आवास के लिए भी मैं देवरिया के इन सभी गरीबों को जो आवासहीन थे, उनकी सिर को ढकने के लिए डबल इंजन सरकार ने जो सौगात दी है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन में अकेले देवरिया जिले में 2,44,000 परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सचिवालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 575 पंचायत सचिवालयों के निर्माण का कार्य भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 1,95,000 उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन यहां प्राप्त हुए। तो साथ ही साथ 1,383 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य का लक्ष्य भी पूरा किया गया। जनधन अकाउंट में 10,84,000 से अधिक गरीबों के आवास एक एक के अकाउंट खोलने का कार्य हुआ। और लगभग 50,000 किसानों के ऋण माफी के कार्यक्रम को भी डबल इंजन सरकार ने पूरा करने का काम किया। लगभग 5 लाख किसान अकेले देवरिया जिले में ऐसे हैं जिन 5 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। और अभी तो यहां पर हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल पर हमने अभी ट्यूबवेल की बिजली फ्री की है। सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में जहां पर मकान, वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों की वितरण हुई है। और आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, न किसी की जाति है, न किसी का मत है, न किसी का मजहब है, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप इन विकास योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा। अभी मैं देख रहा था कुछ बेटियों को यहां मंच पर हम लोगों ने यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। यानी हर तबके के लिए
उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुरूप योजना लेकर के डबल इंजन की सरकार आई। यानी कहने के लिए विकास भी है और विरासत भी है। कोई सोचता था, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये लोग बना पाते? क्या कितने लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए? वाह भाई, देवरिया तो बहुत आगे निकल गया। बाकी लोग जो हैं वो भी चाहिए अब अयोध्या दर्शन करने के लिए। वहां पे हमने व्यवस्था कर दी, एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु भी जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी। और साई जी को ही हमने प्रभारी मंत्री बनाया है। ये बीच में तो ये वहीं पे रुक गए थे। अरे हमने कहा लखनऊ में आप मंत्री हैं, अयोध्या में नहीं। अयोध्या तो आप केवल व्यवस्था के लिए, मुख्य समारोह की व्यवस्था के लिए गए थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कितना परिवर्तन आया है। सलामणि जी अपने भाषण में उन्होंने कहा ही, आपके वोट की ताकत ने 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर दिया। 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला का आगमन हो गया और फिर से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। जिनका सपना था कि अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो जाएं, उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। वे हमें इस बात के लिए आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वर्तमान पीढ़ी इसके लिए आयुष्मान भव, क्योंकि इस पीढ़ी ने उनके सपने को साकार कर दिया है। और हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण, जिनके विजन के कारण ये सब कार्य संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, एक और ये कार्य हो रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा, देश के अंदर सुरक्षा और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के साथ ही एक बेहतर वातावरण बनाने का कार्य और समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का भी कार्य हो रहा है। आज हम सब इसीलिए आपके पास आए हैं। एक तरफ जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस देश को पछाड़ करके बना था जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में एक अवसर दीजिए, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होना, हर एक के जीवन में खुशहाली आना। भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा तो कोई भारत का दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और उसी नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जन जन से एक आवाज आ रही है, और वो आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार के लिए आप सभी लोग संकल्पित होकर के गांव-गांव, घर-घर जाएंगे। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। जब घर-घर जाएंगे तो अब की बार 400 पार जरूर होगा। जाएंगे ना? सब लोग तैयार हैं? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, आप जिसके बारे में सोचेंगे उससे ज्यादा डबल इंजन की सरकार आपको करके दिखा देगी। जो भी आवश्यकता होगी, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्टेडियम की, स्कूल की, चीनी मिल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, देवरिया में भी निवेश हो रहे हैं। अभी ग्राउंड ब्रेकिंग में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अकेले देवरिया जिले के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और नए उत्तर प्रदेश में नया देवरिया है। देवरा बाबा भी अब खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद बरसा रहे होंगे।
और हम लोगों ने तय किया देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना है। अभी देवरा बाबा के आश्रम मईल में भी हम लोग वहां के सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने, संतों के आशीर्वाद से ये व्यवस्था आगे बढ़ी है। विरासत का संरक्षण विषम परिस्थितियों में इन्होंने करके हम सबको एक नई प्रेरणा दी और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज यहाँ पर आए हैं। भाइयों बहनों, आज 700 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं यहाँ के लिए उपलब्ध हो रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभ दिया गया है, विभिन्न सड़क से जुड़ी हुई, बिजली से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और अन्य लोक कल्याण और विकास से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी परियोजनाएं, हर घर नल की योजना हो, इन सब को आज जब यहाँ पे जमीनी धरातल पर उतार करके देवरिया जनपद वासियों को प्रदान किया जा रहा है, इन सब के लिए मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद फिर से डबल इंजन सरकार के लिए, मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए उपलब्ध होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए, इन योजनाओं की बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।